हेलो एवरीवन, हर दिन महादेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है नवरात्रि का छठवां दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना साधक को मनचाहा वरदान मिलता है। इस दिन किया हुआ पूर्ण सभी कामनाओं को पूर्ति करता है। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी छठवां स्वरूप है। वह प्रसिद्धि महर्षि कात्य, उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। इन्हीं कात्य ऋषि के वंश में महर्षि कात्यायन, उन महान ऋषि ने भगवती माँ दुर्गा की इतनी तपस्या की कि उन्हें उन्हें प्रकट साक्षात दर्शन देते हुए कहा, हे कात्य ऋषि, हे महर्षि कात्य, तुम किस उपदेश मात्र से आप तपस्या कर रहे हो। माँ भगवती की दिव्य रूप को देखकर कात्य ऋषि के जबान से निकला कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में पैदा हो। आप जैसी पुत्री मेरे घर में पैदा। माँ ने कहा, मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है। तुम्हारी ऐसी इच्छा तो मैं तुम्हारे घर में अब मैं खुद ही पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। उसी दिन माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब महिषा नामक अत्याचारी राक्षस पे अत्याचार करने लगा तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तीनों अपने देवी को प्रकट की चेष्टा की। देवी महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न है। अश्विनी माघ चतुर्दशी की इनका जन्म है। सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को इन्हीं देवी कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की। दसवीं को कात्यायनी महिषासुर का वध किया। माता कात्यायनी अमोघ फल देने वाली। भगवान ने जब अवतार लिया तो ब्रज की गोपियां इन्हीं की पूजा की। कालिंदी यमुना तट पर ये ब्रजमंडल की अधिष्ठी देवी ने प्रतिष्ठा स्वरूप अत्यंत विधि भव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और चार भुजाएं हैं। इनकी साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो। योग साधना में इसी चक्र को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। चक्र में स्थित मन को साधक में कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर माँ कात्यायनी की भक्ति और काम क्रोध मोक्ष फल देती। इस स्थिति में रहकर कात्यायनी की भक्ति अत्यधिक लोक युक्त होते। इनका भक्ति करने से रोग शोक संताप नष्ट हो जाते। जन्मांतर कर सभी पाप नष्ट हो जाते। कात्यायनी की पूजा से संपूर्ण फल लेना चाहिए। इस दिन माँ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करिए। नवरात्रि व्रत की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। नवरात्रि की छठवें दिन माँ की पूजा अर्चना करने से करना चाहिए। नवरात्रि में छठवें दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें। और पूजा अर्चना करने से गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय प्रदीप मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी किया जाता है उसे पूर्णतः फल मिलता है। नवरात्र में अपनी माता सीता ने भगवान श्री राम जी माता सीता को वन में निकाल दिया तो प्रभु का दर्शन करने के लिए अपने मन को सभी कन्या इस उपाय को अवश्य नवरात्र के 9 दिनों में करना चाहिए। अपने भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उन्होंने भगवान श्री शंकर जी पर नवरात्र, वो समय नवरात्रि था, 9 दिन तक लगा था। जैसे पहले दिन 9, दूसरे दिन उसका दुगना 18 ऐसे करते। जैसे आज छठवां दिन तो हमें 54 यानी 54 पुष्प फलानी एक ही पुष्प एक ही कलर। जैसे आज इसी चढ़ा नवरात्र के पहले दिन यही फूल चढ़ाया तो नवरात्र के 9 दिन तक यही दोगुना करके इस फूल को चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले माँ जी का जल चढ़ाना चाहिए। गुरु द्वारा बताया गया ये उपाय आप सुनिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ जी और माँ पार्वती सब एक ही स्वरूप से उत्पन्न हुए हों, सबकी कामना करते पूर्ण करते हैं। जय श्री हरि, जय मातेश्वरी, जय माँ भवानी रक्षा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शिवाय नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस प्रकार 9 पुष्प 9 के यानी आज छठवां दिन है तो माँ को 54 फूल चढ़ाना चाहिए और घी का दिया जला के भगवान भोलेनाथ जी से अपनी मन की इच्छा पूरी करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए इस पुष्प को भोलेनाथ जी पर समर्पित करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से चढ़ाते ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान भोलेनाथ जी अपनी कामना करते हुए अपना नाम भगवान हमारी वो मनोकामना पूर्ण करिए। आप मन वचन कर्म की जानने वाले, आप मन की वाणी को पहचानने वाले, दिल की बात सुनने वाले, हे भोलेनाथ आपकी करुणामयी कथा कोई नहीं, कौन नहीं जान सकता। भोलेनाथ आप भोले भंडारी हैं, दिनों के दुख हरने वाले। आप हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और मेरे मन की कामना को पूर्ण करते हुए हे भोलेनाथ जी आपकी महिमा अपरंपार है। ओम नमः शिवाय घी का दिया जलाकर भगवान भोलेनाथ जी पर आशीर्वाद प्राप्त हुए इस प्रकार इस उपाय को आप नवरात्र के 9 दिन करिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। माँ भगवती की कृपा से आपकी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप सभी पर। भगवान भोलेनाथ जी और माँ दुर्गा एक ही स्वरूप है, अनेक रूपों में उन्होंने एक अंश से सभी को देवी दुर्गा नवरात्र के 9 रूपों में प्राप्त हमें दर्शन देती है। माँ की महिमा अपरंपार है। माँ बड़ी दयालु है, सबके दुखों को दूर करने वाली है। जय माँ भवानी, जय करुणा।